हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हिंदी के साथ कुछ फन। बच्चों, हिंदी में रा जो है वो दूसरे व्यंजनों से बहुत अलग होता है। वो कैसे अलग है ये आपको मैं आज इस वीडियो में समझाऊंगी। आज आप सीखने वाले हैं र के रूप। यहाँ पर र के दो रूप दिए हुए हैं। कौन कौन से रूप हैं यहाँ पर देखिए। एक है रेफ और दूसरा पदेन। ये तो मैं आपको समझाऊंगी ही। इससे पहले ये और जान लेते हैं कि रा अलग कैसे है दूसरे व्यंजनों से। बच्चों, ये है रा। बच्चों, हम दूसरे व्यंजनों में छोटे ऊ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा कहाँ लगाते हैं? नीचे लगाते हैं, लेकिन रा में ऐसा नहीं है। रा में देखिए बीच में लगाई जाती है ऊ की मात्रा। और अगर हम रा में बड़े ऊ की मात्रा लगाएं तो वो किस तरह से लगती है? वो भी बीच में ही लगती है, इस तरह से। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि रा अलग कैसे है दूसरे व्यंजनों से? देखिए, ये है रा में छोटे ऊ की मात्रा और ये है बड़े ऊ की मात्रा। अब मैं आपको रेफ और पदेन का फर्क बताऊंगी। तो बच्चों, अगर हमारा रा आधा है और व्यंजन पूरा है तो वहां पर रेफ का इस्तेमाल होता है। रा के रेफ रूप का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और बाद में हम पदेन को समझाएंगे। चलिए तो देख लेते हैं रा का रेफ रूप। ये है रेफ। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि रा आधा है। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि किसी भी वर्ड के नीचे अगर हलंत लगा हुआ है तो उसका अर्थ क्या होता है कि वो आधा है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? रा के नीचे हलंत लगा हुआ है ये, तो इसका मतलब रा आधा है। और अगर रा व्यंजन के साथ मिल रहा है, किसी भी व्यंजन के साथ, तो वो रेफ रूप है रा का। अब देखते हैं कि हम रेफ की मात्रा या किस तरह से लगाएंगे किसी भी शब्द में। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर क का हमारा व्यंजन हो गया और रा आधा व्यंजन आ गया और हम माँ लेंगे तो हमारा ये शब्द क्या होगा? कर्म। अब हमारा कर्म जब हम बोल रहे हैं तो रा पहले आ रहा है, माँ बाद में है, तो हम र जो है वो रेफ रूप रा का वो हम माँ पर लगाएंगे, कर्म। देखिए, रा जो है हमारा कहाँ लगा? बाद वाले व्यंजन पर। रा के बाद जो व्यंजन आ रहा है उस पर लगेगा रा। देखिए, माँ पर लग गया कर्म। ये सी की तरह बनता है। रा का रेफ रूप सी की तरह बना हुआ है, कर्म। हमारा शब्द हो गया यहाँ पर कर्म। इसी तरह से हम और शब्द देखेंगे। जैसे अब हमने यहाँ पर का को क र म कर्म हो गया हमारा ये शब्द। अब ये हम हटा देंगे और शब्द देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लगा दिया ध। रा हमारा पहले से ही लगा हुआ है और माँ भी, तो क्या हो जाएगा? धर्म। ध र म, धर्म। देखिए यहाँ पर र जो है वो माँ के ऊपर आ गया है, धर्म। इसी तरह से अब हम कोई और शब्द देखेंगे। जैसे व। अब यहाँ पर र बना हुआ है, आधा रा है ये, और षटकोण वाला श। क्या हो जाएगा पूरा शब्द? बताइए क्या हो जाएगा? वर्ष। व रा ऊपर आ गया षटकोण वाले श के ऊपर और षटकोण वाला श। क्या हुआ? वर्ष। ये र का रेफ रूप है जो हम ऊपर लगा देते हैं, वर्ष। अब इसी तरह से ह को लगा दिया हमने तो क्या हो जाएगा? हर्ष। ह र षटकोण वाला श, हर्ष। ये शब्द है हमारा हर्ष और ऊपर हमने ये रा का रेफ रूप लगाया है। इसी तरह से और शब्द देखेंगे हम। जैसे अब यहाँ पर हम शो, ये है शो र य, क्या हो जाएगा? शौर्य। ये हमारा शब्द हो गया शौर्य। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? र का रेफ रूप शौर्य, शौ र य, शौर्य। इसी तरह से हमने शौ हटा दिया और यहाँ पर लगा दिया ध। ध र य, धैर्य। र हमारा देखिए य के ऊपर आ गया, धैर्य। क्या हुआ शब्द हमारा? धैर्य। समझ में आ रहा है आपको ये? इसी तरह से अब कुछ और शब्द देखेंगे। जैसे माँ यहाँ पर लगा दिया, रा पहले से ही है यहाँ पर,
मार्ग। क्या हो जाएगा ये? मार्ग। तो हमारा रा कहाँ आएगा? बाद वाले व्यंजन पर आता है ना। रा हमने ग के ऊपर लगा दिया, देखिए मार्ग। हमारा शब्द क्या है? पूरा मार्ग। आपने कौन कौन से शब्द यहाँ पर समझे? रा के, रा है ये और व्यंजन के साथ मिला है तो ये रा का रेफ रूप है। अगर आधा रा है और व्यंजन के साथ मिल रहा है तो वो रा का रेफ रूप है। हमारे शब्द हैं कर्म, वर्ष और धर्म, हर्ष और शौर्य, मार्ग और धैर्य। कौन सा शब्द रह गया? धैर्य। ये हमारे रेफ रूप के शब्द हैं। अब हम सीखेंगे पदेन। क्या सीखने वाले हैं हम? पदेन। रेफ हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे पदेन। अब इसमें क्या फर्क है? ये उल्टा है। यहाँ पर व्यंजन आधा है और र पूरा है। देखिए यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। कोई भी व्यंजन हो लेकिन वहां पर व्यंजन आधा होगा क्योंकि हलंत लगा हुआ है व्यंजन के नीचे। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर हलंत लगा दिया व्यंजन लिखकर। कोई भी व्यंजन हो और उसके साथ र पूरा लगा हुआ हो तो वहां पर हम पदेन का इस्तेमाल करते हैं। रा के पदेन रूप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये पदेन में र कैसे लगाते हैं देखिए मैं आपको समझाती हूँ। प हमारा आधा है, व्यंजन हमारा आधा है, इसमें र पूरा है। थ म प्रथम। तो हमारा र जो है वो कहाँ आ जाता है? व्यंजन के आगे आ जाता है। ठीक है। प के आगे हम र लगाएंगे। देखिए कैसे लिखेंगे हम? प्रथम। देखिए यहाँ पर प के आगे ये जो लाइन बनी हुई है ये र है हमारा। पदेन का ये चिन्ह है। ठीक है। र रूप है ये पदेन जिसको हम बोलते हैं प्रथम। प र थ म प्रथम। पा में रा लग गया तो हो गया प्रथम। ठीक है। ऐसे ही और शब्द देख लेते हैं। जैसे पा तो हमारा आधा ही है, र म और अणा। क्या हो जाएगा? प्रमाण। क्या शब्द हो जाएगा हमारा ये? प्रमाण। जैसे मैंने आपको बताया कि व्यंजन के आगे रा लग जाएगा। पदेन में जो रा है वो व्यंजन के आगे लग जाएगा। देखिए सीधी लाइन है पा के नीचे और ये आड़ी लाइन बनी हुई ये र है। प्रमाण। अब और शब्द देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने टा लगाया। अब टा भी यहाँ पर आधा है। र का ट्रक। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि जब व्यंजन कोई भी व्यंजन अगर नीचे से गोल है तो वहां पर हम ये इसमें पदेन के दो तरह से साइन है, दो तरह की चिन्ह है। जैसे ये वी का शेप लग जाता है। अगर कोई भी व्यंजन नीचे से गोल है तो वहां पर हम इस तरह का पदेन के इस रूप का इस्तेमाल करते हैं, ट्रक। ठीक है। ट र का ट्रक। आप समझ रहे हैं? ये वी शेप में ट के नीचे ये बना हुआ ये पदेन का रूप है। ये दूसरा रूप है। जहां पर भी व्यंजन गोल है, जो भी व्यंजन गोल होता है उसके नीचे वी का इस्तेमाल करते हैं। ये वी की तरह जो बना हुआ है। अब ये है ड र म ट्रम। यहाँ पर भी हम वी की तरह जो हमारा ये चिन्ह था उसका इस्तेमाल करेंगे। पदेन का जो ये चिन्ह है वी की तरह, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारे व्यंजन नीचे से गोल होते हैं वहां पर हम ये पदेन के इस रूप का इस्तेमाल करते हैं, ड्रम। ठीक है। समझ में आया आपको? ऐसे ही और कुछ देख लेते हैं शब्द। ग। देखिए ग व्यंजन हमारा आधा है। ग र ह अणा। क्या हो जाएगा पूरा शब्द? ग्रहण। ग्रहण। अब हमारा रा कहाँ आएगा? ग के आगे। ठीक है। ये ग की जो ये लाइन है इसके आगे हमने ये रा लगाया है। ग र ह ड़ा, ग्रहण। और शब्द देख लेते हैं। जैसे क का व्यंजन हमारा आधा है, फिर र और म। क्या हो जाएगा? क्रम। हमने रेफ में सीखा था कर्म और ये है क्रम। बच्चों तो आपको र का पदेन रूप समझ में आ गया। अब जो शब्द हमने समझे हैं एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कौन से शब्द हैं? ड्रम, ये है ट्रक, ये है हमारा शब्द प्रमाण, ये है कौन सा शब्द? प्रथम, ये है क्रम और ये है हमारा शब्द ग्रहण। आशा करती हूँ आपको
र के पदेन और रेफ रूप में अंतर समझ में आ गया होगा।